चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं चांदी के गिलास के बारे में और केसर के उपाय, यानी कि इन दोनों से हम कैसे कैसे उपाय करते हैं, क्या काम आता है अकेले चांदी के गिलास का उपाय और साथ ही साथ केसर का उपाय। केसर यानी कि सेफ्रॉन। आप देखिए, चांदी का गिलास, अगर हम अपने शरीर में बात करें, तत्वों की बात करें, तो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व है, यानी कि हमारे शरीर में चंद्रमा का जल और चंद्रमा के एलिमेंट्स हैं। अब हमारा शरीर पंच तत्व से निर्मित है। पंच तत्वों में चंद्रमा का भी असर आता है, बृहस्पति का भी असर आता है, शुक्र का भी असर आता है। तो इसी तरीके से हमारे ग्रहों को बैलेंस करना और किसी दूसरे ग्रह की कमजोरी को दूर करने के लिए ये उपाय काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज हम बात करते हैं चंद्रमा के उपाय, बृहस्पति के उपाय, यहाँ तक कि मंगल के जो बुरे प्रभाव होते हैं उनको सही करने के उपाय, सिर्फ और सिर्फ चांदी के गिलास से और एक केसर से। अब ये कैसे उपाय किए जाते हैं? सबसे पहले इसके फ़ायदे समझें। अगर मानसिक रूप से परेशान हैं तब आपके लिए काम करेगा चांदी का गिलास। अगर आपका कहीं दिमागी संतुलन डिस्टर्ब रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, तब आपके लिए काम करेगा ये चांदी का गिलास। अगर धन की समस्या बरकरार है, धन की समस्या नहीं सुलझ रही है, तब आपके लिए काम करेगा ये चांदी का गिलास। अगर आपके घर से दरिद्रता और किसी प्रकार की परेशानियां या फिर ग्रह क्लेश नहीं हट रहे हैं, तब आपके लिए काम करेगा ये चांदी का गिलास। तो एक गिलास हजारों तकलीफें खलास। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चांदी के गिलास के कितने फ़ायदे हैं। और आजकल हम देखा देखी में और बाकी चीज़ों को आधुनिकीकरण के चक्कर में इन चीज़ों को भूल चुके हैं। हम चाहते हैं अच्छी से अच्छी यानी कि कम दाम में सस्ती चीज़ें लाकर और जो डेकोरेटिव हों उनको लाकर हम इस्तेमाल करें, जिनके कारण हमारे शरीर से वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी ही नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं। अब चांदी का गिलास, सबसे पहले हम चांदी के गिलास की बात कर लेते हैं। तो ये किस किस काम आएगा? पहले बात, अगर बच्चे हैं, देखिए बच्चे हैं तो उनकी नानी देती है, उनकी दादी भी देती हैं चांदी की चमची और कटोरी की बच्चे को दूध पिलाने के लिए। क्यों चंद्रमा का प्रभाव उस समय बढ़ाया जाता है? बच्चे के गले में चंद्रमा का चांद यानी कि चांदी का जो एक गोल आप देखते हैं वो क्यों डाला जाता है? वो इसलिए डाला जाता है कि बच्चे की परवरिश और उम्र का रखवाला है चंद्रमा। जब उम्र ही आपकी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, शरीर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तब उम्र भी कहीं ना कहीं घट जाती है। व्यक्ति आजकल इतनी टेंशन्स ले लेके तभी तो व्यक्ति के जीवन में आजकल जो जीवन काल है, पहले 90-100 इस तरह से लोग जिया करते थे, आजकल लोग इतनी टेंशन्स ले रहे हैं जिसके कारण उम्र ऑटोमेटिकली घट रही है। अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे की सेहत डिस्टर्ब रहती है, तो चांदी के गिलास में पानी भर के या तो आप रात को रख लीजिए या तो आप उसे दिन में चांदी के गिलास से पानी पिलाइए। अब इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप क्वेश्चन बोलेंगे कि आप कमेंट करेंगे कि क्या मैं कोई और गिलास लेके उसमें चांदी का कुछ डाल के पिला लूँ, तो वो चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी। सिंपल आपको अगर एक दवाई के रूप में ये बोला गया है, मेडिसिन के रूप में, कि आपको चांदी के गिलास का पानी पीना है, तो वही आप पीजिए, ताकि आपको एक मार्क्ड यानी कि एक पूर्णतः प्रतीक्षित आपको असर दिखाई दे। अब क्या होता है कि बच्चे कई बार डिस्टर्ब रहते हैं, बच्चों का ध्यान कई बार इधर उधर भटकता है, तो उनके लिए चांदी के गिलास में, यानी कि वो पढ़ते हैं तो उनके सामने स्टडी टेबल पे आप पानी भर के रख दीजिए, ये काम करना। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में है, दिमागी संतुलन बिगाड़ रहा है, तो चांदी के बर्तन में पानी पीना शुरू करिए। कांच, क्रॉकरी या किसी और तरह के बर्तनों को भूल जाइए। कांच तो खासकर पहले चंद्रमा, जिनके पहले भाव में चंद्रमा है, उनके लिए कांच एक तरह से जहर है, बच के रहिए, मत इस्तेमाल करिए कांच की चीज़ें। अगर मान लीजिए आपके धन के संबंधी कोई ना कोई परेशानियां आ रही हैं, तब उपाय काम आता है चांदी का गिलास और केसर। अब ये उपाय कैसे होता है? आपको क्या करना है, चांदी के गिलास में अगर आप दूध पी सकते हैं तो दूध पीजिए, और उसमें कुछ एक आधी पंखुड़ी आप उसके अंदर ये केसर की डाल दीजिए। देखिए, ये बेबी केसर के नाम से है। जनरली यही एक मार्केट में थोड़ी सी अच्छी दिखती है, बाकी और आपको कुछ और जो जेन्युइन जैसे खादी ग्राम वालों की है या कहीं और की है, अगर आपको दिखती है तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये केसर जेन्युइन लगी और ज़्यादातर लोगों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ, और सस्ती भी है। लगभग ये 500 मिलीग्राम की है, और ये देखिए, और इसका प्राइस 150 रुपये के आसपास है। तो ये आपको मिल जाएगी मार्केट में, इससे बड़ी भी आती है, पाउडर भी आता है इसी बेबी का ही, तो ये अच्छी है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, केसर की एक पंखुड़ी डालिए, इस पानी का आपको सेवन करना है, जिससे कि आपकी शारीरिक दुर्बलता दूर होगी। शारीरिक दुर्बलता, मान लीजिए चंद्रमा छठे भाव में है, चंद्रमा आपके 11वें भाव में है, या फिर शुक्र आपके 11वें भाव में है, केतु आपके छठे भाव में है, या केतु आपके तीसरे भाव में है। ऐसे केस में व्यक्ति को शारीरिक दुर्बलताएं देता है। अब यहाँ पर बृहस्पति, क्योंकि केसर बृहस्पति है, चंद्र बृहस्पति मिलकर आपके शरीर के केतु के दोषों को दूर कर देता है। अगर मान लीजिए धन नहीं रुक रहा है, धन संबंधित आप परेशान हो, आपके घर में पैसा आता है खर्च हो जाता है, या फिर आप कर्ज से परेशान हो, नहीं रुक रहा है, तब ऐसे केस में, और ये उपाय उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है जो लोग घर में पूजा पाठ करते हैं और जल वगैरह छिड़कते हैं, घर में शांति नहीं है, घर में लोग आपस में लड़ते हैं, एक घर का वातावरण नेगेटिव हो रहा है। आप जल भरिए, पूजा स्थान में अपने रखिए, जैसे आप पूजा करते हैं सुबह, एक लोटा अपना जल का अलग रखिए, और तो इसके अंदर एक चांदी का, चाहे बड़ा ले लीजिए चाहे छोटा ले लीजिए, आपकी श्रद्धा आपकी इच्छा है, थोड़ा जल डालिए, ताज़ा जल होगा, और एक पंखुड़ी केसर की उसके अंदर डालकर आप उसको मिक्स कर दीजिए। अगर हो सके तो पहले थोड़ा सा हल्का पानी डालकर और इसके अंदर उंगली डाल के पहले उस केसर को मिक्स करिए, फिर बाद में और उसके अंदर जल डाल दीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद वो मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा येलोइश कलर उस पानी का हो जाएगा, वो पानी को आप रखिए घर में, पूजा पाठ करिए, और इसको जल को आप माथे से टच करके अपने घर में पूरे में छिड़काव करिए। और सबसे पहला छिड़काव आपके घर में वहाँ होगा जो आपके घर का सेंटर पॉइंट है, यानी कि मध्य हिस्सा आपका ब्रह्म स्थान होता है, वहीं से बृहस्पति का असर जागृत होता है। उस असर पर, उस वहाँ पर आप अपना जो है इसको जल को छिड़काव करिए। और जब आपने छिड़काव कर दिया तो गिलास में कुछ ना कुछ 2-4 बूंद बच जाएगी। अब उस बची हुई बूंद को आपने और आगे इस्तेमाल करना है। कैसे? आपका सीधा और लेफ्ट दोनों हाथों का ये जो बृहस्पति पर्वत और ये उंगली है, आपको यहाँ पर ऐसे इस तरह से अपने ग्लास को टच कर लेना है। जो एक आधी बूंद गिरेगी उसको आप मिक्स करिए, अपने दोनों हाथों पे ऐसे मिक्स करिए। ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद आपने अपने बृहस्पति पर्वत को भी अच्छा किया, बृहस्पति को भी अच्छा किया। ये करना ज़रूरी है। और देखिए हल्का सा होगा तो पता भी नहीं लगेगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इसके साथ साथ जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, मानसिक उलझनें रहती हैं, दिमागी सोच इधर उधर भागती रहती है, उनके लिए सिंपल तरीका ये है कि रात को सोते हुए अपने सिरहाने, ये ऐसा कोई इस साइज़ का या बड़ा भी ले सकते हो, आप पानी भर के रखिए। और रात को जब आप पानी पीते हो, पानी पीने की आदत है, तो इसी गिलास से पानी पीना है। ऐसे ही आप इस्तेमाल करिए, जितना हो सके लंबे समय तक इस्तेमाल करिए। दिमागी परेशानी वाले लोगों के लिए कांच के बर्तन, स्टील के बर्तन, इस तरह के बर्तनों का परहेज करना बहुत ज़रूरी है। जितना परहेज कर लोगे उतना फ़ायदा है। तो अब आपने समझा, एक चांदी के गिलास से और केसर से आप लगभग 5 तरह के ऐसे मुख्य उपाय कर सकते हो जो आपके जीवन से हर तरह की परेशानी, आपके परिवार में खुशहाली, आपके धन संबंधी परेशानी, आपकी सेहत संबंधी परेशानियां सबको दूर कर सकती है। क्योंकि देखिए चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। मान लीजिए अब और भी एक उपाय है, इस चंद्रमा यानी कि चंद्रमा को मजबूत करना। मान लीजिए आप शनि की दशा से गुजर रहे हैं, राहु की दशा से गुजर रहे हैं, या केतु की दशा से गुजर रहे हैं, तब इस केस में पानी पीना चांदी के गिलास में स्टार्ट करिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्र राहु, चंद्र शनि, चंद्र केतु का योग है, तब इस केस में आपको चांदी का गिलास का इस्तेमाल करना है। अब जिनकी कुंडली में भी मंगल खराब है, मंगल खराब का मतलब सीधा सा समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल लक्षण होता है, आप फट से पहचान लोगे। जब भी कोई खुशी मनाओ तो उसके बाद झमेला स्टार्ट हो जाता है। पहली बात तो जीवन में खुशियों के मौके आते नहीं, अगर आ गए, आपने सेलिब्रेट कर लिया, मिठाई बांट दी, खुशियाँ मना ली, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आप कहीं अच्छी जगह चले गए, कहीं धार्मिक स्थान चले गए, कुछ माथा टेक आए, तो घर में आके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, झमेले शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बात आती है मंगल बद के असर की, क्योंकि ये मंगल बद का असर है। मंगल बद हमारे जीवन में हर तरह की खुशियों को खराब करता है। मंगल बद हमारे जीवन में हर तरह के दुख, तकलीफ़ें और बीमारियां लेकर आता है। इसका सिंपल सा उपाय है, ऐसे चांदी के गिलास में आप थोड़ा सा जल भरिए। जल भरने के बाद 3-4 पंखुड़ियाँ आप केसर की डालकर उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इस जल को आपने माथे पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर ये तिलक लगाना है। जितना तिलक लगाते जाएंगे उतना ही आपके मंगल बद के प्रभाव दूर होकर आपके जीवन में खुशियां और तरक्कियों के मार्ग
खुलते जाएंगे। तो दोस्तों, है ना ये कमाल का उपाय जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। खर्चा करना चाहते हैं, खर्चा करते जरूर हैं घर की चीज़ें लाने में, पर ऐसी चीज़ों में खर्च कर देते हैं जिसका कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसी चीज़ें खरीदिए जिनका फ़ायदा हो। सोना, चांदी, इस तरह की चीज़ें अपने सामर्थ्य अनुसार खरीदिए, चाहे कम खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेहमानों के लिए कुछ लेना चाहते तो उनके अनुसार चीज़ ले लीजिए, समाज में जैसा चाहिए। पर ये नहीं कि घर में आप एल्युमिनियम, स्टील, इस तरह के बर्तन खरीद के रखते जा रहे हो। एक बार कोशिश करिए, सभी लोगों के लिए लीजिए, देखिए कितने फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।